बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे अभी जो कि आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है ना, महाराष्ट्र स्टेट कोटा का बीएमएस बीएचएमएस बीएमएस का जो सिलेक्शन लिस्ट है उसके अंदर से आपके जो प्राइवेट बीएमएस कॉलेज है राउंड 2 के अंदर जितने भी कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था तो उनमें से सबसे कम स्कोर के ऊपर सीट अलॉटमेंट होने वाला जो कॉलेज है ना, तो उनके अंदर कितने नीट स्कोर के ऊपर साथ ही साथ ऑल इंडिया रैंक उस बच्चे का कितना था, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। यानी कि जो राउंड 2 का आपका फाइनल कट ऑफ किया गया है 2023-24 के अंदर, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैं हाई कैटेगरी के अंदर आपको ऑल इंडिया रैंक का और साथ ही साथ उस बच्चे का नीट स्कोर क्या था उसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में हम बात करेंगे कि कॉलेज का कट ऑफ ज़्यादा क्यों गया है, उसका रीज़न क्या है स्पेसिफिक, और क्या राउंड 3 के अंदर जो है यहाँ पर कट ऑफ नीचे आएगा या नहीं आएगा, और इस साल जो है कट ऑफ कितने ऊपर क्लोज हो सकता है बीएमएस प्राइवेट कॉलेज का, तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी का, देखिए और एक बात ध्यान रखिए, मैं आपको कट ऑफ जो है ना जनरल कोटा का शेयर कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। कोई भी मतलब वुमन के लिए स्पेशल सीट होते हैं ना, तो उनका कोई भी कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। और देखिए, हालांकि आपको ये भी हो सकता है कि राउंड 1 के अंदर इससे कम स्कोर वाले बच्चे को भी सीट अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिलेक्शन लिस्ट के अंदर जिस बच्चे के नेम के सामने रिटेंशन आया है ना, तो राउंड 1 के अंदर उन्होंने ज्वाइन करके रिटेंशन फॉर्म दिया था, तो उन्हीं बच्चों को हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। राउंड 2 के अंदर जिन बच्चों को फ्रेश अलॉटमेंट हो चुका है ना, उनका कट ऑफ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के अंदर लगभग 3,18,787 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको राउंड 2 के अंदर जो है बीएमएस प्राइवेट कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। जितने भी लगभग 66 कॉलेज जो है राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे बीएमएस के लिए, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद देखिए, एससी कैटेगरी के अंदर ही अगर नीट स्कोर की बात करें तो 348 यानी कि 348 जिस बच्चे का नीट स्कोर है उसका राउंड 2 के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट हुआ है एससी कैटेगरी के थ्रू उस बच्चों को, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी का, तो आपका नेक्स्ट एसटी कैटेगरी आता है। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 5,87,168 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको राउंड 2 के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट किया गया है। उसके बाद अगर उसी बच्चे का जो अगर हम बात करें कि एसटी कैटेगरी के अंदर उसी बच्चे का नीट स्कोर कितना था, लगभग 208 जिस बच्चे का नीट स्कोर था ना एसटी कैटेगरी के अंदर, तो उसको राउंड 2 के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट हुआ है बीएमएस कोर्स के लिए। और नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आपको नजर आएगा कि पीजे कैटेगरी है। पीजे कैटेगरी के थ्रू यहाँ पर बात करें तो लगभग 3,16,770 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको राउंड 2 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। वही अगर बात करें नीट स्कोर का तो 349 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको वीजे कैटेगरी के थ्रू राउंड 2 के अंदर बीएमएस के लिए सीट अलॉटमेंट हो चुका है। और नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो एनटीबी कैटेगरी आता है। एनटीबी कैटेगरी का बात करें तो 3,28,219 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको राउंड 2 के अंदर एनटीबी कैटेगरी के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो चुका है। वही अगर नीट स्कोर की बात करें तो 343 यानी कि 343 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको राउंड 2 के अंदर जो है प्राइवेट बीएमएस को सीट अलॉटमेंट हुआ है एनटीबी कैटेगरी के अंदर से, इस बात को समझ लीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है एनटीसी कैटेगरी। एनटीसी कैटेगरी की बात करें तो 3,04,584 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको एनटीसी कैटेगरी के थ्रू राउंड 2 के अंदर जो है बीएमएस कॉलेज को सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसी बच्चे का नीट स्कोर लगभग 355 आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको कि यहाँ पर राउंड 2 के अंदर जो है बीएमएस कॉलेज के लिए सीट अलॉटमेंट हो चुका है। अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी का बात करें तो लगभग एनटीडी कैटेगरी आता है। एनटीडी कैटेगरी का बात करें तो लगभग यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग 3,05,144 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको राउंड 2 के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट हो चुका है, इस बात को समझ लीजिए। उसी बच्चे का अगर एनटीडी कैटेगरी का नीट स्कोर की बात करें तो 355 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको एनटीडी कैटेगरी के अंदर से राउंड 2 के अंदर जो है प्राइवेट बीएमएस कॉलेज में सीट अलॉटमेंट हो चुका है इस साल। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी जो कि आपका ओबीसी कैटेगरी आता है। ओबीसी कैटेगरी का बात करें तो लगभग यहाँ पर 3,07,65 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको राउंड 2 के अंदर जो है प्राइवेट बीएमएस के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसी बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 358 यानी कि 358 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर राउंड 2 के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट हुआ है ओबीसी कैटेगरी के अंदर से। अगर हम नेक्स्ट बात करें आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर कोई भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कुछ स्पेशल सीट जो है प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हमने कोई भी कट ऑफ यहाँ पर ऐड नहीं किया है, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि प्राइवेट के अंदर सीट अलॉटमेंट के लिए ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट है, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ईडब्ल्यूएस ईबीसी के थ्रू फिल किया था, तो आपको यहाँ पर ओपन कैटेगरी के थ्रू सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, ओपन का सीट दिया जाएगा और आपको यहाँ पर कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर
सिर्फ हाफ ही फीस पे करना पड़ेगा, ट्यूशन फीस आधा देना पड़ेगा, साथ ही साथ डेवलपमेंट फीस भी आधा देना पड़ेगा। और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को ट्यूशन फीस ही सिर्फ आधा देना होता है, डेवलपमेंट फीस पूरा देना होता है, इस बात को समझ लीजिए। वही अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी का, तो ओपन कैटेगरी के अंदर से लगभग 3,02,684 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको ओपन कैटेगरी के थ्रू राउंड 2 के अंदर जो है प्राइवेट बीएमएस के लिए सीट अलॉटमेंट हो चुका है। वही अगर बात करें ओपन कैटेगरी के अंदर नीट स्कोर की, तो 356 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको राउंड 2 के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट हो चुका है ओपन कैटेगरी के थ्रू प्राइवेट। ये बच्चा देखिए यहाँ पर ओपन कैटेगरी के थ्रू मिलने वाला ईडब्ल्यूएस का भी स्टूडेंट हो सकता है या फिर यहाँ पर प्लेन ओपन कैटेगरी का भी हो सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के बच्चे को ओपन के थ्रू ही सीट अलॉटमेंट किया जाता है, उनके सामने ईडब्ल्यूएस मेंशन नहीं देखने को मिलेगा। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के थ्रू कोई भी स्पेशल सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, इस बात को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर अभी बात करें तो 358 जो कट ऑफ गया था एनटीडी कैटेगरी का, सॉरी ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी कैटेगरी का सबसे ज्यादा कट ऑफ गया है राउंड 2 के अंदर। देखिए कट ऑफ ज्यादा क्यों गया, क्योंकि बहुत सारे एमबीबीएस के लिए वेटिंग करने वाले बच्चे थे जिन्होंने कि राउंड 1 के अंदर बीएमएस गवर्नमेंट को नहीं चॉइस दिया था, लेकिन राउंड 1 का जैसे रिजल्ट हो गया तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया यहाँ पर राउंड 2 में बीएमएस गवर्नमेंट डाल दिया। तो बीएमएस गवर्नमेंट का जो कट ऑफ है राउंड 2 के अंदर ज्यादा गया, बीएमएस गवर्नमेंट का कट ऑफ ज्यादा गया। तो जिन बच्चों ने प्राइवेट बुक करके रखे थे या फिर जिन बच्चों ने यहाँ पर प्राइवेट को चॉइस फिलिंग दे रखी थी, तो उनका बेटरमेंट नहीं हुआ, उनको गवर्नमेंट के अंदर सीट नहीं मिला, क्योंकि गवर्नमेंट का कट ऑफ ज्यादा गया। तो हालांकि प्राइवेट का कट ऑफ ही ज्यादा ही जाएगा। तो इसके कुछ स्पेशल रीजन है, जो कि बच्चे एक तो मतलब बेटरमेंट नहीं हुआ, एमबीबीएस उनको नहीं मिला, इसलिए उन्होंने बीएमएस ले लिया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का बीएमएस का कट ऑफ ज्यादा गया, उसी वजह से जो है यहाँ पर प्राइवेट बीएमएस का भी कट ऑफ ज्यादा गया। और एक बात यहाँ पर ये हो सकती है कि देखिए ज्यादा तो कट ऑफ नीचे नहीं आया है, और थर्ड राउंड में आएगा या नहीं ये हम बोल नहीं सकते, क्योंकि देखिए अभी तो एक तो सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कितनी सीट बची हुई है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे भी नजर आएंगे कि उन्होंने चॉइस नहीं दिया होगा, तो बच्चे अगर चॉइस फिर से देने के लिए चांस है, थर्ड राउंड में आप फिर से चॉइस फिलिंग दे सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने कोई कम कॉलेज डाल दिए थे, तो बच्चे अगर थर्ड राउंड में ज्यादा कॉलेज ऐड करेंगे तो बचे हुए जो भी थोड़े बहुत सीट हो गए थर्ड राउंड में बीएमएस के गवर्नमेंट कॉलेज के साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज के, तो उनके अंदर अगर ज्यादा स्कोर वाले बच्चे जिन्होंने चॉइस नहीं दिया था वो चॉइस दे देंगे, तो फिर वो सीट अलॉटमेंट उन्हें दिया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि फ्री एग्जिट ले लेते हैं, सीट बुक करेंगे राउंड 2 में जो कट ऑफ गया है, मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं 358 के ऊपर वो सीट है, अगर यहाँ से फ्री एग्जिट भी करते हैं तो 1000 रुपीज फिर से पे करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे। फिर ये बच्चे क्या करेंगे, पूरे के पूरे प्राइवेट डाल देंगे, तो फिर वही होगा, इनको ही यहाँ पर फिर से सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, क्योंकि फिर से चॉइस दे रहे हैं ना, तो उनको फिर से सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। इस बात को समझिए। कट ऑफ अगर नीचे आ भी जाएगा थोड़ा बहुत, तो आपको फोर्थ राउंड के अंदर कट ऑफ थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑप्शन एक ही होता है, एक तो जो सीट अलॉटमेंट हुआ है राउंड 2 के अंदर, तो सॉरी राउंड 3 के अंदर, तो आपको एक तो लेना पड़ेगा या फिर उस सीट को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए थर्ड राउंड के बाद ही कट ऑफ नीचे आता हुआ आपको बीएमएस का देखने को मिल जाएगा, वो भी प्राइवेट कॉलेज का। गवर्नमेंट के ऊपर तो कोई मतलब ज्यादा इफेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन प्राइवेट के अंदर अगर थोड़ा बहुत इफेक्ट आता ही है तो आपको फोर्थ राउंड के अंदर ही देखने को मिलेगा। थर्ड राउंड में तो ज्यादा नीचे आएगा या नहीं आएगा, ये तो हमें जब सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा तब आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ कितना नीचे आ सकता है। तो इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जो भी एक प्रोसेस था पूरा का पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, जो कि कट ऑफ गया है राउंड 2 के अंदर। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है तो 300 रुपीज़ हमारा चार्ज है, आप व्हाट्सएप के ऊपर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर करके पूरा एडमिशन प्रोसेस होने तक आपको पूरा गाइड करेंगे। अगर आपको पूरा पेड काउंसलिंग हमारे थ्रू करना है, थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुआ, उसके बाद अगर आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन करके चाहिए, आपका चॉइस फिलिंग आपको लगता है कि हम खुद आपका चॉइस फिलिंग करें, आपका हर जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है तो हम खुद करें, तो हमारा 2000 रुपीज़ पेड काउंसलिंग चार्ज है। अगर आपको जरूरत होगी तो आप पेमेंट करके व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर पेड काउंसलिंग करके मैसेज डाल दीजिए, हम आपको मैसेज के थ्रू पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा जो चार्ज है नॉन रिफंडेबल है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए।